आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस का कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लेसन से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस लेसन का जैसे कि नाम है, आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम ही है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके जितने भी यौगिक हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ट मिला है, कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक। तो कार्बन के कुछ यौगिक हैं, जैसे एसिटिक एसिड हैं, गलनांक 290 है, क्वथनांक 391 है, के है यानी केल्विन में दिया है। क्लोरोफॉर्म 209 334, एथेनॉल 156 351, मीथेन 90 और 111। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। और आगे बात करेंगे कि अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे इस पेज में क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, परमाणु संख्या क्लोरीन का क्या है, 17 है। उसी के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कि N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिबंध का चित्र जो है 4.4 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है, जहाँ पे N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया हुआ है। अगले पेज पे चलेंगे, अगले पेज पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, अमोनिया के अणु का सूत्र है NH3, ठीक है। और ईंधन के रूप में मीथेन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मीथेन में बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये CNG का पूरा नाम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मीथेन जो है इसका क्या है, बायोगैस जो होता है CNG, मीथेन प्रमुख घटक होता है। मीथेन का सूत्र है CH4, मीथेन का भी सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है CH4, देख सकते हैं मीथेन का सूत्र है CH4। अगला नीचे हम लोग देखेंगे कि नीचे में और कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन के अपर रूप दिए हुए हैं। कार्बन के अपर रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट की संरचना दी गई है, हीरे की संरचना दी गई है और C60 का यहाँ पे संरचना दिया गया है। तो अगले पेज पे हम लोग चलेंगे, अगले पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का यहाँ पे सुचालक है। देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा। वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे, तो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसीलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया है। वही इस पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर क्वेश्चन एक बन रहा है, श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। वहीं नीचे देख सकते हैं, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इस पेज से बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज में क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। ये सभी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। वहीं फिर नीचे की ओर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों
चतुसंयोजकता यानी 4 संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोनिया साइनेट से यूरिया सबसे पहले 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। वहीं पर नीचे में दिया गया एथेन का सूत्र देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक का बात करेंगे तो मेथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। यहाँ पे अगले पेज में देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे प्रोपेन का बात हो रहा है। तो प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है C3H8 ये है, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। तो एथीन का भी सूत्र दिया है C2H4। तो ये सभी सूत्र को याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। तो सभी का जो सूत्र दिया हुआ है यौगिक सूत्र को याद आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। तो यहाँ पे बात करेंगे कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचना के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मेथेन का। तो CH4 इसका सूत्र है और संरचना यहाँ पे देख सकते हैं। एथेन का C2H6 है, यहाँ पे संरचना दिया हुआ है। प्रोपेन का C3H8 है और यहाँ पे इसका संरचना भी दिया हुआ है। ब्यूटेन का C4H10 है और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। पेंटेन का C5H12 और यहाँ पे संरचना है। हेक्सेन का यहाँ पे दिया हुआ है C6H14 और यहाँ पे इसकी संरचना भी दी गई है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट चीज़ों में से क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 ये सूत्र है। और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं आप लोग बेंजीन का जो सूत्र है वो C6H6। यहाँ पे बेंजीन का सूत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रिबंध वाले एल्काइन। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे प्राक्यात्मक समूह, वो भी आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। विषम परमाणु की बात करेंगे, प्राकृत समूह की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसका फार्मूला भी सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे तो इस लेसन में आप लोगों ने देखा जितने भी फॉर्मूले और